हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किश्वर नाहिद की पोयम आई एम नॉट दैट वुमन के बारे में। तो ये एक फेमिनिस्ट पोयम है जिसमें नाहिद ने एक इंडो पाकिस्तानी विमेन के रूप में कई देशों में महिलाओं की दुर्दशा को मार्मिक तरीके से वर्णित किया है। और इस पोयम में मात्र किसी औरत के फेट के बारे में या भाग्य के बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि ये एक औरत की स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन है, इच्छा शक्ति है कि अब वो हर चीज का सामना करेगी और किसी दुराचरण को नहीं सहेगी, हर बंधन को तोड़ देगी जो उसकी आजादी के बीच आए। किश्वर नाहिद पाकिस्तान की एक फेमिनिस्ट उर्दू पोएट और राइटर हैं। इनका जन्म 1940 में बुलंदशहर में हुआ था। इनका पालन पोषण भी इंडिया में हुआ और पार्टीशन यानी बंटवारे के समय ये पाकिस्तान चली गई। इन्हें इनकी पोएट्री के लिए और उर्दू लिटरेचर में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कई अवार्ड्स भी मिले। अगर बात करें पोयम की थीम की, तो वो है विमेन इमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, यानी महिला मुक्ति और सशक्तिकरण। पोएट जो कुछ धारणाएं बनी हुई है महिलाओं को लेकर, उनका मजाक उड़ाती है और बहादुरी से ये घोषणा करती है कि ऐसी पिछड़ी धारणाओं का इस्तेमाल अब महिलाओं को झकझोरने के लिए नहीं किया जा सकता। पोयम में टोटल 5 स्टांजा है जो कि अनइवनली डिवाइडेड है। पोयम की टोन ब्रेव और मॉकिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। I am not that woman selling your socks and shoes। तो पोयम की शुरुआत होती है जिसमें पोएट कह रही हैं कि मैं वो औरत नहीं जो तुम्हारे जूते मोजे बेचती हो। यानी जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि अब तो नहीं, लेकिन पहले सारे एड्स में औरतों को ही कास्ट किया जाता था। तो पोएट कह रही है कि मैं वो औरत नहीं हूं जो एड्स में तरह तरह की चीजें बेचती है। रिमेंबर मी, आई एम द वन यू हिड इन योर वॉल्स ऑफ स्टोन। कि वे आदमियों को याद दिलाती हैं कि मैं वो औरत हूं जिसे तुमने अपनी पत्थर की दीवारों में छिपाया है। यानी जिन औरतों को घर में ही घर की 4 दीवारी में रखा जाता है। While you roamed free as the breeze, जबकि तुम किसी हवा की तरह आजाद भटकते थे, घूमते थे। तो जैसे हवा को कोई रोक नहीं सकता, कैद नहीं कर सकता, मेन भी ऐसे ही जहां मन वहां घूमते हैं, जबकि अपने घर की औरतों को घर के बाहर भी नहीं जाने देते। Not knowing that my voice cannot be smothered by stones। स्मॉदर यानी दम घोटकर मार डालना या रोकना या दबाना। तो तुमने मुझे तो कैद कर लिया, पर तुम्हें ये नहीं पता था कि मेरी आवाज इन पत्थरों से नहीं दबने वाली। ये पत्थर मेरी आवाज का दम नहीं घोट सकते। तो ये जो स्टांजा है ये मेन की हिपोक्रेसी यानी ढोंग या मिथ्या चरित्र को दिखाता है कि वो खुद एडवर्टाइजमेंट की उन ब्यूटीफुल विमेन को देखने का मजा लेते हैं, लेकिन अपने घर की औरतों को घर में कैद रखते हैं। वो एक्ट्रेस को चीप वुमेन और अपने घर की औरतों को गुड कल्चर्ड विमेन की तरह ट्रीट करते हैं, और ये उनके डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। और वे खुद तो बाहर घूमते हैं और घर की औरतों को प्रोटेक्शन के नाम पर घर में कैद रखते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस औरतों को सवाल करने से, अपनी आजादी की मांग करने से नहीं रोक सकते। I am the one you crushed with the weight of custom and tradition। मैं वो औरत हूं जिसे तुमने रीति रिवाज और परंपराओं के बोझ तले कुचला या दबाया। यानी आदमी परंपराओं के द्वारा औरतों को सफर करने पर, कष्ट सहने पर मजबूर करते हैं। Not knowing that light cannot be hidden in darkness। जबकि तुम्हें ये पता ही नहीं था कि रोशनी को अंधेरों में नहीं छिपाया जा सकता। यानी नॉलेज, स्किल्स और कॉन्फिडेंस को
रीति रिवाजों और प्रथाओं के द्वारा छिपाकर नहीं रखा जा सकता। Remember me, I am the one in whose lap you picked flowers. कि मुझे याद करो, मैं वो औरत ही हूं जिसकी गोद से तुमने फूल चुने थे। यानी मैन ने औरतों की सारी अच्छी और पॉजिटिव चीजें ली। यानी हो सकता है वो माँ जिसकी गोद में तुम्हें प्यार मिला, या वो पत्नी जिसने तुम्हें प्यार दिया। एंड प्लांटेड थॉर्न्स एंड एम्बर्स। लेकिन आदमी ने बदले में क्या दिया? कांटे और अंगार। तुमने कांटों और अंगारों की नींव दी, इन्हें रोपा। यानी जिस माँ या जिस पत्नी से तुम्हें प्यार मिला, उसे ही औरत होने के नाम पर दबाने चले। उसे बदले में सिर्फ बुरी और नेगेटिव चीजें दी। Not knowing that chains cannot smother my fragrance. जबकि तुम्हें ये बात पता नहीं थी कि ये चेन्स, ये बंधन मेरी खुशबू का दम नहीं घोट सकते। यानी जिस तरह से किसी फूल की महक को किसी चेन के द्वारा नहीं बांधा जा सकता, एक औरत को भी किसी प्रथा के द्वारा बंधन में नहीं रखा जा सकता। I am the woman whom you bought and sold. मैं वो औरत हूं जिसे तुमने खरीदा और बेच दिया। यानी औरतों का सौदा किया जाता है किसी सामान की तरह। In the name of my own chastity. और ये सब तुमने मेरे सतीत्व के नाम पर, यानी मोरालिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल रिलेशंस के नाम पर किया। तो यहाँ पोएट अरेंज मैरिज की प्रथा की बात कर रही है कि बेटी अगर लव मैरिज कर ले तो उसने नाम खराब कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। लेकिन वहीं अरेंज मैरिज में अपनी बेटियों को अमीर और प्रेस्टिजियस फैमिलीज में बेच दिया जाता है, क्योंकि दहेज की प्रथा है। और ये जो ट्रेडिशन है अरेंज मैरिज का, इसे यही कहकर डिफेंड किया जाता है कि ये औरत की चैस्टिटी बचाने के लिए, उसे प्योर रखने के लिए है। जबकि इसमें औरतों की फीलिंग्स, उसके इमोशंस का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। Not knowing that I can walk on water when I am drowning. जबकि तुम्हें यह नहीं पता था कि जब तुम्हें लगेगा मैं डूब रही हूं तो मैं पानी पर चल सकती हूं। यानी इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद जब औरत लाइफ में प्रोग्रेस करेगी तो आदमियों के लिए ये किसी मिरेकल से, जादू से कम नहीं होगा। I am the one you married off to get rid of a burden. मैं वो औरत हूं जिसकी शादी तुमने ये सोचकर करा दी कि तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। Not knowing that a nation of captive minds cannot be free. जबकि तुम्हें ये नहीं पता कि जिस देश के लोगों के विचार ही ऐसे कैद हो तो वो देश आजाद कैसे हो सकता है। कि जिनकी इतनी नैरो थिंकिंग हो वो आजाद कैसे हो सकते हैं। I am the commodity you traded in. मैं वो सामान हूं जिसका तुमने सौदा किया। My chastity, my motherhood, my loyalty. तुमने मेरे सतीत्व का, मेरे मातृत्व का, मेरी वफादारी का सौदा किया। यानी शादी करा दी, एक फैमिली ने बेच दिया, दूसरी ने खरीद लिया। मुझसे चैस्टिटी एक्सपेक्ट की गई कि मैं शादी के पहले वर्जिन रहूं और शादी के बाद सिर्फ अपने पति के बारे में सोचूं। मुझ पर मदरहुड को थोपा गया। कभी एक औरत से उसकी इच्छाओं के बारे में किसी ने नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। Now it is time for me to flower free. अब समय आ गया है कि मैं आजादी से आगे बढ़ूं, फूलों की तरह खिलूं। The woman on that poster, half naked, selling socks and shoes. वो औरत जो उस पोस्टर पर है, जिसने छोटे कपड़े पहने हैं और मोजे जूते बेच रही है। No, no, I am not that woman. नहीं नहीं, मैं वो औरत नहीं। तो ये लाइन फिर से सैटारिकल है कि पोएट कह रही है कि वो अपनी और अपनी बॉडी का निरादर होने नहीं देंगी। वो अपनी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेंगी कि लोग उन्हें देखकर प्लेजर लें, बल्कि वो अपने कैरेक्टर को खिलने देंगी, खुद को एक माँ और एक लॉयल चास्ट ह्यूमन बीइंग के रूप में सम्मान देकर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
थैंक यू।